और पार्टी नेतृत्व 1-to-1 बात करना चाहेगा तो कोई एमएलए मना करता है क्या? और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मना करते हैं क्या? खुद डेमोक्रेसी को समझते हैं। प्रताप जी, माकन साहब खुद कह रहे हैं कि प्रताप सिंह का जनाब महेश जोशी जी हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि 1-to-1 बात नहीं करेंगे, तो मुख्य रूप में बात करेंगे। बिल्कुल, माकन साहब हमारे नेता हैं। हम मुख्यमंत्री निवास में, ये सुन लो एक असली बात, तो पहले जा रहे थे धारीवाल जी, संयम लोढ़ा जी और महेश जोशी जी। इतने में मैं आ गया सीपी साहब के कमरे में। उनका आप भी चलो। तो एमएलए से हमने पूछा क्या चाहते, उन्होंने 3 मुद्दे बताए। अशोक गहलोत जी ने 2 मुद्दे खारिज कर दिए, बोले एक ही रिजोल्यूशन से प्रस्ताव होता है। तो फिर ये तय हुआ कि आप जाओ और उन सबको ले आओ, 1-to-1 मीटिंग भी हो जाएगी और प्रस्ताव भी हो जाएगा। हम आए तो नवरात्रा थे, बहुत लेट हो गए थे, 12:30-1 बज गए थे। आधे से ज्यादा विधायक 70% चले गए थे। बाकी ने कहा साहब ये थोड़े दिन बाद मीटिंग कर लेंगे और फिर फैसला कर लेना। वास्तविकता यही है। क्या बात करते हैं, बड़ी मुश्किल से सरकार बची। आज यदि बहुमत को हम छोड़कर 102 लोग जो लड़े सरकार को बचाने के लिए और कांग्रेस के लिए सोनिया गांधी जी के आह्वान पर होटल में बैठे रहे, आज यदि उनमें से कोई नहीं बनता है, बिना एमएलए की बात किए, बिना इच्छा के कोई बनता है, वो एमएलए को कहेगा इसको बाहर निकालो। ये नहीं, इसने नहीं बनाया। 1.25 साल चुनाव के बचे। आश्चर्य है मुझे, राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति सबसे बड़ी स्टेट में मजबूत है, वो कहेंगे बाहर निकालो इनको। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे अभियान को फेल कर दिया और उन लोगों को चुन चुन कर मारा जाएगा। क्या वो एमएलए समझते नहीं है? आप भी जानते हो। होगा क्या? टकराव भी होगा। ये प्रताप सिंह खाचरियावास ज्यादा बोल रहा था, तो सरकार में बैठे हुए लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए लोगों में रिएक्शन है। अपनी बात कह रहे हैं, पार्टी के नेतृत्व का हम सम्मान करते हैं। मैंने कहा जान भी दे सकते हैं। सीएलपी की मीटिंग उस दिन नहीं हो पाई, हम गए, 3 मुद्दे हमने रखे। एक मुद्दे के लिए अशोक गहलोत जी ने डांटा, उस वक्त कहा सिर्फ एक प्रस्ताव पास होता है। अब मीटिंग हो जाएगी, जरूरत होगी हम दिल्ली जाएंगे, बात करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। ऐसा हम पार्टी हाईकमांड को, पार्टी नेतृत्व को चुनौती नहीं दे रहे हैं। उनको तो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि एमएलए की भावना समझना, क्योंकि आप डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कांग्रेस लड़ रही है। क्या इस्तीफा आखिरी रास्ता हो गई? अचानक वह न खेल। आदमी को जब अचानक कोई हमला हो जाए मेरे ऊपर, तो मेरे में मैं क्या करूंगा? मैं मेरी स्टाइल बता रहा हूं। मैं मानता हूं ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। तो मैं क्या करूंगा? भागूंगा नहीं। मैं जानता हूं भागूंगा तो मुझे पकड़ के जान से मार देंगे। तसल्ली से मारे, पहले इसको बांध प्रताप सिंह। मेरा क्षत्रिय हूं, कछावा वंश का क्षत्रिय हूं, भगवान राम का वंशज मानते हैं हम अपने आप को। हम हैं, ऐसे दस्तावेज हैं कि हम भगवान राम के वंशज हैं, कछावा वंश के क्षत्रिय है। और आज आपसे कह रहा हूं, मुझे कोई मारेगा चाहे 1000 हो तो मैं लड़ूंगा। मेरा नेचर है, चाहे मैं नेता हूं, मैं लड़ूंगा। अरे यार तो मर के ऐसे गया, लड़के मार। अब अचानक बेचा इतने एमएलए के, राजस्थान की धरती तो वीरों की धरती है, और वीरों की धरती पे एमएलए 50,000 से ज्यादा इकट्ठे होकर रैली में गए थे। यही एमएलए भीड़ लेके गए थे दिल्ली। यही एमएलए लड़ते और मरते हैं। यदि उन्होंने गुस्से में इस्तीफा दे दिया तो अपने परिवार में, अपनी माँ के सामने, अपने नेता के सामने दिया है, तो वो बुला के पुचकार लो। प्रभारी आए थे, 4 दिन रुक जाते, उनको वापस बुला लेते, मीटिंग कर लेते, एक से कर लेते, 2 से कर लेते, भीड़ में कर लेते। है तो परिवार का मामला। गलत कह रहा हूं क्या? हम जब झुकने को तैयार, तो परिवार में तो एक दूसरे की सुनी जाती है, तभी परिवार मजबूत होता है।